छोटी सी बच्ची ने अपने पापा की नींद का फायदा उठाया और उस कलश पर सितारे बना दिए। लेकिन जब उसके पापा जागे और कलश को देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गए, क्योंकि वो कलश एक अमीर आदमी के लिए खास तौर पर बनवाया गया था। उन्होंने तुरंत पेंट को मिटाने की कोशिश की, मगर तब तक रंग सूख चुका था। बेबस होकर उन्होंने उस अमीर आदमी को फोन किया और डिलीवरी की तारीख बढ़ाने की गुजारिश की, लेकिन वो आदमी जिद पर अड़ा रहा। उसे कलश उसी वक्त चाहिए था। मजबूरी में पिता ने एक काला कपड़ा लेकर कलश को ढक दिया और उसे भेजने का फैसला किया। जब अमीर आदमी ने कलश देखने की बात की तो पिता ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की और माफी मांगते हुए कहा कि अगर कोई नुकसान हुआ तो वो पूरा हर्जाना देंगे। अमीर आदमी ने उसे गौर से देखा। भारी मन से पिता ने काले कपड़े को हटाया, लेकिन उस आदमी ने जैसे ही कलश देखा वह तुरंत झुककर कलश को छूने लगा। पिता को लगा अब डांट पड़ेगी, लेकिन उसके उलट उस आदमी ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। असल में वो कलश उसकी बेटी के लिए बनवाया गया था, जो पेंटिंग से बेहद प्यार करती थी। यहाँ तक कि उसकी माँ के हाथ भी उसकी कलाकृतियों से रंगे रहते थे। माँ ने धीरे से उस छोटी बच्ची के पास आकर उसके बालों को बांधा, जैसे कि अपनी बेटी को अंतिम बार तैयार कर रही हो। उस अमीर आदमी ने पिता को एक बड़ी रकम इनाम के तौर पर दी। खुश होकर माँ बाप ने बच्ची के लिए ढेर सारे स्नैक्स मंगवाए। तभी पिता ने देखा कि बच्ची जमीन से उठाकर एक स्नैक खाने लगी। उन्होंने कहा, गिरी हुई चीजें मत खाया करो। फिर उन्होंने एक डिब्बा खोला और उसमें से कैंडीज निकालकर बच्ची को देने लगे। मगर तभी उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। वे कैंडीज नहीं थीं, बल्कि खिलौने थे, प्लास्टिक के, खाने लायक का नहीं। वो घबरा गए और बच्ची का मुंह खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्ची ने खिलौना निगल लिया था। पिता बच्ची को गोद में उठाकर दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, बच्ची को कुछ दिन ऑब्जर्व करना पड़ेगा, शायद वो खिलौना नेचुरली बाहर आ जाए। इसके बाद तीनों बाथरूम के दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करने लगे, हाथ में चॉपस्टिक पकड़े हुए। बच्ची जैसे ही बाहर निकली वो अंदर दौड़े, मगर कुछ नहीं मिला। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार जब बच्ची फिर बाथरूम से निकली वो दौड़ते हुए अंदर पहुंचे और इस बार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें वो खिलौना